वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक टैंक। तो आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स की। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम ये बात करते हैं फॉर्मर फॉर्मर बीएसएफ चीफ पंकज कुमार सिंह अपॉइंटेड एज डिप्टी एनएसए। जो बीएसएफ के पूर्व प्रमुख जो थे पंकज कुमार सिंह जी, उन्हें अब डिप्टी एनएसए बना दिया गया है। ठीक है, एनएसए मैं बता दूं, एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि पंकज कुमार जी को बनाया गया था। ये एक पहले एनएससी नेशनल सेक्रेटरीट ऑफ फॉर 2 ईयर के लिए। ही रिटायर्ड एज द बीएसएफ चीफ ऑन दिसंबर 31, 2022। ये 31 दिसंबर 2022 में हाल ही में रिटायर किए हुए हैं। ही सर्व्ड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ इन छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में भी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर सर्व किए हुए हैं, एंड आईजीपी एट सीआरपीएफ दिल्ली में। पंकज सिंह इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट पुलिस रिफॉर्म इन दी कंट्री नेशनल। और मैं बता दूं, एनएसए का जो हेड हैं वो है हमारे अजीत डोभाल जी। ओके, मैं आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शाहरुख खान शाहरुख खान ऑन द 4th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान जी का नाम 4थे स्थान पर है। मैं बता दूं, 5वें स्थान पर है टॉम क्रूज, जिनका $620 मिलियन का है, और शाहरुख खान जी का हो गया है 770 मिलियन। पहले चौथे नंबर पे थे टॉम क्रूज, लेकिन और शाहरुख खान थे 5वें नंबर पर, लेकिन शाहरुख खान जी ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। The list of world richest actor was released on the Twitter account of World of Static, in which Indian actor Shahrukh Khan has overtaken Hollywood star Tom Cruise. Okay, मैंने आपको बताया अभी। Bollywood superstar Shahrukh Khan is the only actor from India in the list. शाहरुख खान एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनका नेम उस लिस्ट में है, और जिनका 6,300 करोड़ से ज़्यादा का है। मैं बता दूं, टॉप 3 जो वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर हैं उनका नाम, और ये तीनों अमेरिका के ही हैं। जेरी सिनफेल्ड, सेकंड है टायर पेरी, अमेरिकन है, इनका भी 8,200 करोड़ का ही है टर्नओवर। डैन जॉनसन, ये भी अमेरिका के ही हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन लुसाइल रैंडन डाइज एट द एज ऑफ 118। दुनिया के सबसे उम्रदार व्यक्ति जो थे ल्यूसिल रैंडन, उनका निधन हो गया 118 साल की उम्र में। MS Randon, who was known as Sister Andre, died in her sleep at her nursing home in Toulon, फ्रांस में, जो कि है। In the year 2022, the world oldest person, Ken Tanaka of Japan, died. He was 119 साल के वो थे केन तनाका, जो कि जापान में मरे थे। आफ्टर तनाका डेथ, तनाका के बाद ये सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन है जिनकी मृत्यु हुई है 118 वर्ष की आयु में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हर स्टेटस इन अप्रैल 2022। रैंडम बिकेम अ कैथोलिक व्हेन शी वाज 19 ईयर ओल्ड। 8 ईयर लेटर शी बिकेम अ नन। अच्छा, आप लोग को जैसा पता होगा कि मरने के बाद ये लोग नन में आ जाते हैं। रैंडन 19 साल की उम्र में कैथोलिक बन गई थी, और 8 साल बाद वह नन बन गई थी। Who has been appointed as the new ambassador of India to the Republic of Armenia?
मैं यहाँ पे बता दूँ, आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी के साथ भी साझा करता है। और आर्मेनिया के पड़ोसी देश जो जो हैं वो जॉर्जिया है, तुर्की है, सीरिया है, इराक है, ईरान है। ओके, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया है, नीचे सऊदी अरेबिया है। इन एडिशन मिस्टर श्रीधर, तो मैं बता दूं, आर्मेनिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नीलाक्षी शाह सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। और मैं बता दूं, एम श्रीधर हैज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू अजरबैजान। आर्मेनिया के लिए किसे किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा जी को राजदूत के तौर पर। और अजरबैजान में एम श्रीधर हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अजरबैजान। ही ऑल्सो इज करेंटली वर्किंग एट जॉइंट सेक्रेटरीट इन इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पंजाब गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट। मैं बता दूं, पंजाब सरकार जो है वो एक स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेंगे। मैं बता दूं, अभी हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि दिल्ली में जो है आपकी जो पार्टी है वो स्कूलों पर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हम सबका ऐसा मानना है कि उनका बहुत अच्छा ये सब, मतलब सरकारी स्कूल को भी उन्होंने बहुत हाईटेक कर दिया गया है। तो उन्हीं सब से इंस्पायर होके पंजाब गवर्नमेंट ने भी, और जैसा कि मैं बता दूं, पंजाब में भी उन्हीं आपकी ही सरकार है, तो उनका ये कहना है कि पंजाब सरकार जो स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च करेंगी, जो पंजाब की सरकार है, इसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में लॉन्च किया जाएगा। ओके, अंडर द प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट विल अपग्रेड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल इनटू स्कूल ऑफ एमिनेंस फॉर क्लासेस 9 to 12। परियोजना के तहत राज्य सरकार मौजूदा सरकारी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेंगी। 9 to 12 क्लास के बच्चों लोग के लिए ये है। फेज़ 1 में बता दूं, द गवर्नमेंट प्लान टू अपग्रेड नियरली 110 गवर्नमेंट स्कूल एज स्कूल ऑफ इमिनेंस। जो पंजाब में है वो टोटल 110 गवर्नमेंट स्कूल्स को वो करेंगी। द पंजाब गवर्नमेंट हैड सेट असाइड अ फंड ऑफ ₹200 करोड़ का, ये जो मैं बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है वो 200 करोड़ रुपए का है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज तेलंगाना सीएम लॉन्च्ड सेकंड फेज ऑफ कांति वेलुगु। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ कांति वेलुगु इनिशिएटिव कमन्नम district on January 18, 2022. It is considered to be world largest eye screening program. मैंने पिछले भी कल या परसों के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, आँख के लिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव ने 18 जनवरी 2023 को खम्मम जिले के कांति वेलुगु पहल के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र जांच कार्यक्रम माना जा रहा है। कांति वेलुगु यह एक निःशुल्क नेत्र जांच कार्यक्रम है। यहाँ 1500 चिकित्सकों टीमों के साथ 100 दिन के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांति वेलुगु, it is free eye screening programming. It will be organized at the special health camps for 100 days
with 150 medical teams. यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता दूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है हैदराबाद के बारे में. Important culture sites of Hyderabad highlighted in this session. Okay, Hyderabad served the imperial capital of the Asaf Jaz from 1969 to 1948. गोलकोंडा फोर्ट जो है वो भी हैदराबाद में है, जिन्हें काकातिया डायनेस्टी ने 13th सेंचुरी में बनाया था. चाव महल्ला प्लेस वन द सीट ऑफ असफ जहाँ डायनेस्टी. इट हैज़ बैग्ड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन. चार मीनार जो है वो भी हैदराबाद में है, उन्हें भी कुली कुतुब शाह ने बनाया हुआ है और उन्हें कैपिटल फ्रॉम गोलकोंडा टू हैदराबाद किया हुआ है. मक्का मस्जिद जो है, मक्का एक है वो दूसरा मक्का है, ये मक्का मस्जिद, और इसे भी ऐसा माना जाता है ये जो मक्का मस्जिद बनाया गया है यहाँ पे भी जो पत्थर लगे हैं, जो ईंटें लगी हैं, वो मक्का मस्जिद से ही, मक्का मदीना से ही लाया गया हुआ है. कंप्लीटेड बाय औरंगजेब इन 1963. द ब्रिक यूज्ड हेयर आर बिलीव्ड टू बी फ्रॉम मक्का एंड हेंस द नेम. और उन्हीं के नाम पर हम ये नाम मक्का मस्जिद भी रखे हुए हैं. वारंगल फोर्ट जो है, दिस फोर्ट अपीयर टू हैव एग्जिस्टेड सिंस एट लीस्ट the 12th century when it was capital of the Kakatiya dynasty. अब इसमें मैं बता दूं, यूनेस्को जो सनराइज इंडिया ओपन है वो 2023 में दिल्ली में शुरू हो रहा है. The India Open, officially known as UNESCO Sunrise India Open 2023, started in New Delhi on 17th January. ये 17 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा. The tournament organized at the KD Jadhav Indoor Hall. ये KD Jadhav इंदौर हॉल में आयोजित किया गया है. Since 2008, it will be the first time when India Open is organized in the Super 750 status category. मैं बता दूं 2008 के बाद यह पहली बार होगा जब सुपर 750 स्थिति श्रेणी में इंडिया ओपन का आयोजन किया जाएगा. The tournament will see some top player from 29 country and टोटल 97, मैं बता दूं टोटल 29 कंट्रीज़ रहेंगी, जिससे 97 प्लेयर विल कंप्लीट इन वेरियस कैटेगरी. इसमें टोटल 97 प्लेयर्स जो हैं वो खेलेंगे. अब मैं बता दूं द 26 टूर्नामेंट आर डिवाइडेड इनटू 5 लेवल्स. सुपर 1000 इसमें 3 टूर्नामेंट्स होंगी. सुपर 750 इसमें 5 टूर्नामेंट्स होंगी. सुपर 500 इसमें 7 टूर्नामेंट्स रहेंगी. एंड सुपर 300 इसमें टोटल 11 टूर्नामेंट्स होंगी. ईच ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफर डिफरेंट रैंकिंग पॉइंट एंड प्राइज मनी. हु वॉन द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2022? मैन सिंगल में बता दूं लक्ष्य सेन ने जीता था, इंडिया के वो हैं. और वुमेन का जो था वो भूषानन, मैं बता दूं 1 सेकेंड, हाँ जी, भूषानन ओ बाम रूंग पान जो कि थाईलैंड की हैं वो जीती थी. मेन डबल में सात्विक साइजर सिराज एंड चिराग शेट्टी ने जीता था, जो कि ये दोनों इंडिया के ही थे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नोटिफाइड इंडिया, NCERT नोटिफाइड इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख. इनका ये कहना है कि जो NCERT के जो ये हैं वो मतलब उनका ये जो बोर्ड है वो एक परख
न्यू असेसमेंट गाइडलाइन ला रहे हैं फॉर ऑल बोर्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद द एम ऑफ सेटिंग अप असेसमेंट गाइडलाइन फॉर ऑल बोर्ड। मैं बता दूँ, रिसेंटली द नेशनल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज़ नोटिफाइड एट द इंडिया नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। मैंने बताया आप सबको, परख जो है वो मैं बता दूँ, न्यू रेगुलेटर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू ऑल बोर्ड एग्ज़ाम इन इंडिया। व्हाट इज़ परख? मैं परख पे थोड़ा बता दूँ। परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजियल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, मैं बता दूं, परख सम विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण के लिए खड़ा किया गया है। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ एनसीईआरटी। It is also entrusted with the task of conducting period learning outcome tests like National Achievement Survey (NAS) and State Achievement Survey. Its team comprises prominent evaluation expert with a deep understanding of the education system in India and internationally. मैं बता दूं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी अवधि शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का कार्य भी सौंपा गया है। इस टीम में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ परख मैं बता दूं, यूनिफॉर्म नॉर्म एंड गाइडलाइंस क्या क्या है, टू ले डाउन नॉर्म स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट across all recognized school board in इंडिया। सामान्य मानदंड और दिशा निर्देश भारत में सभी मान्यता स्कूल बोर्डों का छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के नाम के लिए मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। इम्प्रूवमेंट इन असेसमेंट पैटर्न, इट विल एक्ट टू इनकरेज स्कूल बोर्ड्स टू चेंज देयर असेसमेंट पैटर्न। इनका कहना है कि इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जो असेसमेंट पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द 21st ऑफ सेंचुरी। ओके, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी इन एवोल्यूशन, डिस्पैरिटी जो है वो उसे कम किया जाएगा। बेंचमार्क assessment, the benchmark assessment framework will address the issue contained in the National Education Policy NEP 2020। बेंचमार्क जो मूल्यांकन है उसका ढांचा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में निहित मुद्दों को संबोधित करेगा। Our next topic is, which country will introduce its stamp with Jawaharlal Nehru portrait on its 75th Independence Day? हिंदी में बता दूं, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ अपना डाक टिकट जारी करेगा? और ये है श्रीलंका करेगा। श्रीलंका टू रिलीज स्टैम्प इंक्लूडेड पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे। ओके, आप तो जानते होंगे इन्हें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अकॉर्डिंग टू द रिलीज ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन हेल्ड विथ प्राइड अंडर द थीम नमो नमो माथा ए स्टेप टुवर्ड अ कंट्री। इनका श्रीलंका का ऐसा मानना है कि 2040
8 तक जो है वो सब मिलके, वो इंडिया के साथ मिलके मतलब अपने ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। द गवर्नमेंट विल अनाउंस इट न्यू रिफॉर्मिस्ट कोर्स फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी राइट अंटिल द 100th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। मतलब अभी वो 75वां साल मना रही हैं और इसके ठीक 25 साल तक वो चाहती हैं कि इंडिया के साथ उनका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाए और अपने गवर्नमेंट को एक स्टेबल करना चाहती हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चाइना पॉपुलेशन ड्रॉप फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1961। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई है। वो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी चाइना में ही पड़ा कोरोना को लेके। और उनका ये भी करना था वन पेरेंट्स वन चाइल्ड, जो चिल्ड्रन था वो उनका जो पॉलिसी था उस कारण भी ये गिरावट आई है। पहले उनका था 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी था, उसे रिप्लेस करके 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया था, उस कारण ये गिरावट आई हुई है। द बिगेस्ट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना हैज़ बीन रिकॉर्डेड आफ्टर द ईयर 1961। मैंने आपको बता दिया है 1961 के बाद ये पहली बार इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रो हैज़ नाउ स्टार्टेड इन चाइना। द डेथ टोल इन चाइना इज़ मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे जन्म ले रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग वहाँ पे डेथ कर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। अकॉर्डिंग टू द चाइना नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक ऑफ चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइन रफली $85 billion to $1.4 billion at the end of 2022. Okay. In China, 9.6 million people were born in 2022 while 10.41 million people die. जैसा कि आप देख सकते हैं 9.6 मिलियन वहाँ पे लोग जन्म ले रहे हैं और 10.41 मिलियन पीपल मर रहे हैं। मतलब जितना जन्म ले रहा है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा वहाँ पे लोग मर रहे हैं। चाइना बर्थ रेट लास्ट ईयर वाज जस्ट 6.77 बर्थ एज पर 10,000 पीपल ड्रॉन फ्रॉम 7.52 birth in 2021, the lowest ever. मैं बता दूं, जो 2021 में 7.52 जन्म से कम है, जो अब तक का सबसे कम है। प्रवस उम्र की चीनी महिलाओं की संख्या, जिसे सरकार 25 से 35 के रूप में परिभाषित करती है, में लगभग 4 मिलियन की गिरावट आई है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। दिस हैज़ कॉज डोमेस्टिक डेमोग्राफर टू वॉरी दैट चाइना विल ग्रो ओल्ड बिफोर इट गेट रिच, slowing the economy as revenue decline and increase government debt as health and welfare. The main reason for China population decline in the one child policy implemented between 1980 to 2015. Local government have introduced measures to encourage people to have more children from 2021, including tax cut, longer maternity leave and house subsidy. स्थानीय सरकारों ने लोगों को 2021 से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय पेश किए हैं, जिनमें कर कटौती, लंबी मातृत्व अवकाश और सब्सिडी वगैरह लालच देने की कोशिश की है। ये सभी उनमें शामिल हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसेंटली India has announced the donation of 12,500 doses of pentavalent vaccines
टू विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? मैं बता दूं, ये क्यूबा को दान करने की, क्यूबा को ये देंगे भारत सरकार। मैं बता दूं पेंटावेलेंट क्या होता है। पेंटा मतलब तो आपको पता होगा, पेंटा मतलब 5 होता है। और ये जो वैलेंट बोल रहे हैं, ये वैलेंट का मैं बता दूं, इसमें वैक्सीन मतलब इसमें 5 तरह के वेरिएंट इसमें एडिशन है। डिप्थेरिया, परटूसिस, टेंटस, टेटनस एंड हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये सब जो है वो उसमें रहता है। इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी ऑफिशियल विजिट टू क्यूबा। ये ऑफिशियली विजिट क्यूबा के लिए गए थे और वहाँ पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। बोथ द लीडर डिस्कस्ड वेरियस इशूज इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, मैं बता दूं इसका जो कैपिटल है क्यूबा का वो हवाना है। करेंसी जो है वो क्यूबन पेसो है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो मिगुल डियाज कैनल है। और ऑफिशियल इनका जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। शॉर्ट न्यूज़ में बता दूं, इसरो शुक्रायन जो है मिशन टू प्लैनेट वेनस रिपोर्टेडली शिफ्टेड 2031, ये 2024 में लॉन्च किया जाने वाला था, बट इसे शिफ्ट करके 2031 में शिफ्ट कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022 इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं, पेंटिंग वगैरह होती है, तो उन्हीं का ये जो इनॉग्रेटेड है वो PM मोदी जी करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मैं बता दूँ द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ स्टार्टेड एट तिरुवनंतपुरम केरला एज अ पार्ट ऑफ G20 presidency. A business B20 inception meeting will be organized at the Gandhinagar in Gujarat from 2022 से 24 जनवरी 2023 तक। 22 से 24 जनवरी 2023। इसका जो थीम है वो मैं बता दूं, थीम है RAISE रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। A Rajasthani film Nanera, directed by Dipankar Prakash, was awarded the Golden Kailasha Award for the Best Film at the Ajanta Ellora Film Festival. Think 20 group meeting concludes in Bhopal. मैं बता दूं, a 2-day meeting A 2-day meeting of the Think 20 group was organized under the G20 on 16 to 17 January 2023 in भोपाल। ये जो थिंक 20 ये जो ग्रुप है ये ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है G20 के अंडर 16 से 17 जनवरी में भोपाल मध्य प्रदेश में। थिंक 20 वाज लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर। ये जो थिंक 20 लॉन्च कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कर रहे हैं। थीम ऑफ द मीटिंग इज़ ग्लोबल गुड गवर्नेंस विथ एन environmental friendly lifestyle, moral values and well-being. In the first plenary session, the topic role of triangular cooperation in localization of SDG was discussed, while in the second plenary session the topic new complementary in trade and value chain was discussed.
Meeting on the 7th January, representative of G20 country visited world famous tourist destination Sanchi in Raisin district of Madhya Pradesh. And our last topic is NASA James Webb Space Telescope discovered new exoplanet named LHS 475b. मैं बता दूं, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 745b नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। It is roughly the same size as Earth with a diameter 99% of the Earth. इसका जो डायमीटर है वो 99% अर्थ के बराबर है। It is celestial rocky planet located approximately 41 light year away from Earth in the constellation Octane. It differs from Earth in two respects. First, that it completes one orbit in only 2 days, and secondly, it is 100 of degree hotter than Earth. पहला, यह एक कि केवल यह 2 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और दूसरा यह कि पृथ्वी के सैकड़ों डिग्री मतलब उनसे 100 ऑफ टाइम ज़्यादा अधिक गर्म है। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें